जैसे ही हम किसी सीरीज को देख रहे हैं जिसकी पहचान नहीं हो पा रही, तो हम क्या करते हैं, उसका RF टर्म लिखते हैं। क्या करके? पैटर्न ऑब्जर्व करके। सीरीज है तो पैटर्न होगा। हाँ, लेकिन कल हमने एक मजेदार बात क्या सीखी कि कई बार हमें हो सकता है वो पैटर्न ना दिखे, तो उसकी एक नई टेक्निक सीखी हमने कि डिफरेंस मेथड से आप उसका पैटर्न देख सकते हो। और उसमें यूजुअली दो ही चीजें होती हैं, या तो एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस AP में आता है या एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस GP में आता है। तो वहां से हमने एक स्पेशल टेक्निक सीखा जिसके थ्रू हम उस सीक्वेंस का nth टर्म लिख पाएंगे, और फिर कहानी वहीं से चलती है। ठीक है ना? फिर मैंने क्या कहा कि जब आप nth टर्म लिख लिए और इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर किसका सहारा बचता है? टेलीस्कोपिक सम का। तो टेलीस्कोपिक सम का फील क्या हुआ कि आपको क्या करना है, जो भी सीरीज लिखी है उसको कोशिश करो कि वो समथिंग माइनस समथिंग में एक्सप्रेस हो जाए। आई कॉन्टैक्ट में रहो, समथिंग माइनस समथिंग में एक्सप्रेस हो जाए। और इतना ही नहीं, उसमें ध्यान ये रखना है कि वो दोनों जगह फंक्शन सेम हो, जो कि एक FR का रोल प्ले कर रहा है तो दूसरा FR+1 या FR-1 का रोल प्ले करे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस करने के। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है, बात नहीं, फाइंड S equals to 1 upon 1 plus 1 square plus 1 की पावर 4 plus 2 upon 1 plus 2 square plus 2 की पावर 4 plus 3 upon 1 plus 3 square plus 3 की पावर 4। ठीक है? और देखो डॉट डॉट, अब आपके सामने ये सीरीज एंडलेस है। लास्ट रो कनेक्ट हो, आपके सामने जो ये सीरीज दिख रही है ये एंडलेस है। ठीक है ना? अब देखो, फिर से जानी पहचानी सीरीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म या rth टर्म लिखते हैं। ठीक है ना? तो जैसे इसका rth टर्म लिखोगे, और ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, यहाँ पैटर्न दिख रहा है ना? क्या पैटर्न दिख रहा है? देखो, फर्स्ट में यहाँ 1 1 है, फिर 2 2 है, ये 3 3 है। ठीक है ना? और ऊपर 1 2 3 ऐसे चल रहा है। ठीक है ना? तो मैं इस सीक्वेंस का rth टर्म लिखता हूं। क्या लिखूंगा? 1 upon 1 plus R square plus R की पावर 4। बोलो कोई डाउट? ठीक है? 1 upon 1 plus R square plus R की पावर 4। अरे बंद करो, डोर को सही से बंद करो। अब यहां पे हमें क्या दिखा कि ये rth टर्म R का पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर एकमात्र सहारा क्या है? इसको टेलीस्कोपिक सम में लाने की कोशिश करें। अरे ध्यान दो, चाहो तो आज नोट्स मत बनाओ, यहाँ देखो, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कभी ग्रिप नहीं आएगा टेलीस्कोपिक सम में। हाँ सॉरी, बिल्कुल ऊपर R। ठीक है? अच्छा, ये rth टर्म में जब तक आप मतलब मस्त वाले कॉन्फिडेंट नहीं होते, यूजुअली हम एक चैप्टर पुराना होने पर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, गलती नहीं होती हमसे। ठीक है ना? क्योंकि हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके होते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप rth टर्म लिखते हो, कई बार हमसे ऑब्जर्वेशन गलत हो जाता है, तो वेरीफाई किया करिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब सही दिख रहा है क्या। कैसे दिखता है? R को 1 2 3 रखने से दिखता है। तो एक बार ये वेरीफाई कर लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब देखो, अब हम दिमाग क्या लगा रहे हैं कि टेलीस्कोपिक सम लग जाए। अरे ध्यान दो, मत इरिटेट करो, कहां देख रहा है? देखो, तो अब प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखो तो इसका जब हमने rth टर्म लिखा था, तो यहां प्रॉपर हमारे पास एक टारगेट था कि भाई ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, अगर इनको सेपरेट कर लिया तो सीरीज सम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर्स थे ये टेलीस्कोपिक सम को सूट कर रहे थे। कैसे सूट कर रहे थे, ये कैसे पकड़ते हैं? देखो, ये इधर रेफर किया था, देखा कि अगर हम FR बोलेंगे 2R-1 को, तो FR+1 क्या हो जाएगा? 2R+1। ठीक है ना? तो यहां सीधा सीधा टारगेट था कि हम कैसे भी करके फैक्टर्स को सेपरेट करें। ठीक है ना? अब यहां क्या समस्या है? यहां फैक्टर्स भी नहीं है, यहां
फैक्टर्स भी नहीं है। अरे आगे आ जाओ ना, इधर जगह है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये एक वेल नोन फैक्टराइजेशन है, अगर आपको याद हो तो हमने एक फैक्टराइजेशन जीपी के वक्त पढ़ा है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिखते हैं, याद है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हमें r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 है, इसका फैक्टराइजेशन क्या दिखा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर। तो अपने दिमाग में क्या आ रहा है, इन फैक्टर्स को सेपरेट करते हैं, यस और नो, यस और नो, नो, है ना। पहले चेक तो करें ये फैक्टर्स अपने काम के हैं, पहले चेक तो करें कि ये फैक्टर्स अपने काम के हैं, जैसे यहां हमने चेक किया था ना। अच्छा मजेदार बात क्या है, जब पूरा सीख जाओगे ना तो ये सारे स्टेप्स माइंड में होते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, ये फैक्टर अपने काम का है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये फैक्टर्स अपने काम के कब होंगे, जब इनमें से कोई एक एफ आर का रोल प्ले कहां देख रहा है, कोई एक एफ आर का रोल प्ले कर रहा हो, दूसरा एफ आर प्लस 1 या एफ आर माइनस 1। तो बताओ तो इसमें से छोटा कौन दिख रहा है, राइट वाला, राइट फैक्टर, है ना। तो देखो अब देखो एक रफ वर्क चल रहा है माइंड में, देखो क्या कि अगर हम एफ आर बोले आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, तो एफ आर प्लस 1 अगर ये वाला ब्रैकेट आ गया तो काम आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब ये अपने फैक्टर्स काम के हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब r की जगह r प्लस 1 रख दो, तो r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r प्लस 1 प्लस, अब देखो ये r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस r माइनस 1 प्लस 1, कुछ बढ़िया फील हुआ, बिल्कुल ठीक है, ये r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, ये बिल्कुल यही चीज आ गई, है ना। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स अपने काम के हैं। तो अब अगला एम माइंड में क्या आ गया, ठीक है इन फैक्टर्स को फिर करते हैं सेपरेट, बोलो, ठीक है, इन फैक्टर्स को करते हैं सेपरेट, ठीक है। तो अब सेपरेट करने के लिए हमें न्यूमरेटर में उनका क्या चाहिए होगा, डिफरेंस। तो हम देखते हैं कि क्या इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने इनको घटा के देखा, बताओ तो इनको सब्ट्रैक्शन कितना मिल रहा है, बाप रे ये माइंड में नहीं कर सकते, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 को घटाओ, कितना मिल रहा है 2r। तो क्या हम क्रिएट कर पाएंगे, मजे से कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां क्या लिखा है r, तो एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कितने लोग बात समझ चुके हो, है ना। ये थॉट प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जब ये सारी बातें हम समझ गए, तो देखो tr क्या लिखेंगे, नीचे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ठीक है ना, और इनका डिफरेंस लिख दिया ऊपर, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। लेकिन हमें एक 2 नीचे फिर क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर दो, तो हाफ के साथ फर्स्ट टर्म क्या आया जरा देखो, ये सेपरेट होके 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और माइनस ये वाला सेपरेट करके आया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है ना। अब चूंकि हम सारा कुछ पहले ही चेक करके बैठे हुए हैं, तो आपको इजीली फील होगा कि अगर आप इसको कुछ GR बोल रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में तो क्या इन्वॉल्व है 1, तो r की जगह r प्लस 1 रखने पर अपने आप मिल जाए, क्योंकि यहाँ ये हमें हेल्प कर रहा है रेफर, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आपको जो s चाहिए वो क्या है, एंडलेस। तो एंडलेस का मतलब क्या होता है, n को टेंड करा दो इन्फिनिटी, याद है इनफाइनाइट जीपी में करते थे, ठीक है ना। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम Sn निकालते हैं, तो Sn क्या होगा जरा देखो, सिग्मा tr r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब इस tr को यहां रख दो, अब देखो हाफ कहां चला आया, बाहर, है ना, हाफ आया बाहर, और सिग्मा के अंदर ये r इक्वल टू 1 से n और 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अब बताओ अपने को इसमें बस जज क्या करना है, अरे पीछे बंद करो उसको सही से, अपने को बस जज क्या करना है
कि छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट। तो बताओ लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, परफेक्ट। कितने लोगों को दिख गया ये, है ना। तो छोटे इनपुट का जो रोल प्ले कर रहा है, तो 1 रखने पर उसमें बचेगा और n रखने पर दूसरे वाले में बचेगा, है ना। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको ये बात नहीं समझ आती, क्या करना है, घर जाके सीरीज को ओपन कर देना है। 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, अपने आप दिखने लगेगा क्या कट रहा है, क्या बच रहा है। तो आप देखो यहां पर क्या हो गया, ये हाफ, और जरा 1 रखो तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और माइनस n रखने पर किस में बचेगा, राइट साइड, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब सोच के देखो, आपको Sn तो पूछा नहीं था, आपको क्या पूछा था, एंडलेस, मतलब S था अपना ये, है ना। तो S का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर S का मतलब क्या हो गया कि जहां n है उसको कहां भगा दो, इंफिनिटी। तो अब देखो 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो देयरफॉर S इक्वल्स टू हम क्या बोल पाएंगे, हाफ और अपॉन 1/1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 0। तो फाइनल आंसर जो आया कितना आया, हाफ। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, अरे बात नहीं, फाइंड S इक्वल्स टू 1/, बात नहीं 3 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/7 स्क्वायर माइनस 1 अप टू 1/201 का स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से देखो, जानी पहचानी सीरीज नहीं है ना। तो RH टर्म लिखते हैं, तो RH टर्म लिखेंगे तो इसका RH टर्म क्या आ रहा है, 1/3, 5, 7 वाली AP का RH टर्म क्या हो जाएगा, 2r प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 1, ठीक है, 2r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। और यहां पर देखो, अब फिर हम यहां पे रुक गए, है ना। क्या पाया कि भाई अब पुरानी सारी चीजें फेल। किसकी याद आई, टेलीस्कोपिक सम की। तो टेलीस्कोपिक सम के लिए पहली जरूरत क्या होगी, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बने। पहली जरूरत क्या होगी, अरे किनको सेपरेट करोगे, उसके लिए तो चाहिए ना चीजें। तो अब यहां पे ये फैक्टराइज होता दिख रहा है, देखो क्या होता दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस सी। अरे कहां देख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस सी। बिल्कुल यहां कॉन्टेक्ट मत छोड़ो, एकदम ध्यान से देखो। तो a प्लस बी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 2r प्लस, और इंटू a प्लस बी, और इंटू a माइनस बी जब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 2r। फैक्टराइज कर दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं ये चीजें अपने काम की है क्या, है ना। तो काम की है, अब मन में करके देखो तो काम की है क्या, कितने लोग दिख रहा है काम की है, बहुत बढ़िया। जैसे हम अगर 2r को बोले fr, तो fr प्लस 1 क्या होगा, 2 इंटू r प्लस 1, यानी कि 2r प्लस 2। बिल्कुल काम की है। जिनको नहीं समझ आया देखो, अलग से रेफर करके दिखाता हूं। अगर हम यहाँ fr बोले 2r, तो fr प्लस 1 क्या होगा, 2r प्लस 2। परफेक्ट है एकदम। तो अब क्या दिमाग लगाएं, इनको सेपरेट करने का। तो इनको सेपरेट करने का, तो देखो जरा इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो वो डिफरेंस हम ऊपर क्रिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2r प्लस 2 और माइनस 2r, क्या करना पड़ा नीचे बैलेंस, 2, ठीक है ना। और 2r प्लस 2 और सॉरी इंटू 2r, और अब सेपरेट कर जाओ तो हाफ, और क्या हो गया ये 1/2r और माइनस 1/2r प्लस 2, या फिर 2 इंटू r प्लस 1, जैसे चाहो, ठीक है ना। और अब देखो, तो यहां पे जब आप s की बात करोगे तो देयरफॉर s क्या हुआ, आपने इस सीक्वेंस का tr क्या लिखा था, RH टर्म, है ना। तो s क्या हुआ, आप सिग्मा tr लिख रहे हो, और कहां से कहां तक जोड़ रहे हो जरा देखना। तो r को 1 रखने पे पहला टर्म मिल जाएगा, लास्ट टर्म क्या रखने पे मिलेगा जरा देखो, 100। अरे यहां रखो ना, नहीं
तो r को 100 रखोगे तो क्या बन जाएगा ये 200 + 1 यानी कि 201, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया 1 से 100, ठीक ना। अब देखो तो यहां से देखो इसको अब उठा के यहां रखते हैं, हाफ तो कहां चला आया बाहर, हाफ आया बाहर और सिग्मा और टी आर का मतलब हो गया 1/2r माइनस 1/2r + 2, ठीक है, और 1 से 100। अब बस इसमें क्या जज करना है, FR + 1 तो चेक कर ही लिए थे, नहीं यहां से हमें क्या फील हुआ कि ये अगर GR है तो ये पूरी चीज GR + 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लोअर वैल्यू में कौन बचेगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। इसमें भी डर के क्यों बोल रहे हो, जो छोटा इनपुट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चीज बच जाएगी, तो लोअर में कौन बचेगा, लेफ्ट, अपर में राइट, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम सीधा इसका आंसर बोल पाएंगे, हाफ और 1 रख के इसमें बचा लो, तो ये हो गया 1/2 × 1, ठीक है ना, और माइनस 100 रख के इसमें बचा लो, तो ये क्या आ गया 200 + 2, है ना। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, हाफ और इंटू हाफ माइनस 202, एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास 2 और इसका एलसीएम कितना आ गया 202, है ना। तो 202 और ये क्या आ जाएगा अपने पास 101 और -1, ठीक है ना। यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है 100 और अपॉन 2 × 202, 4 काट दो तो 25 और अपॉन 101, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। जैसे देखो फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ देखो क्या लिख रहा है इस बार 3/1² 2² प्लस 5/2² 3² 7/3² 4² अप टू 10 टर्म्स, ठीक है ना। अब फिर से भाई RS टर्म लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना, RS टर्म यहां क्या दिखा, नीचे r² इंटू r + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ऊपर क्या है 2r + 1, 3 से स्टार्ट है ना, 3 से स्टार्ट है तो 2r + 1। अब देखो यहां एकदम पका पकाया खाना है, नहीं r² अगर FR है तो r + 1 का स्क्वायर क्या है FR + 1, तो यहां तो कुछ चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर सीधा सीधा क्या देखें, ये सूटेबल है दोनों फैक्टर, और सूटेबल है तो फिर न्यूमरेटर में हम इनका डिफरेंस कर पाएंगे क्या, तो तुरंत रफ में करके देखा r + 1 का होल स्क्वायर, देखो रफर क्या हो रहा है r + 1 का होल स्क्वायर और -r² कितना होगा 2r + 1, परफेक्ट है एकदम, है ना। इसका मतलब ये अगले स्टेप में क्या लिख दोगे r + 1 का स्क्वायर और -r² और अपॉन r² इंटू, और इसको आप सेपरेट कर जाओगे, ठीक है ना। तो जैसे ही सेपरेट कर जाओगे तो ये क्या हुआ 1/r² माइनस 1/, है ना। अब देखो 1/r² माइनस 1/r + 1 का स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो ये चीज अगर GR है तो ये चीज GR + 1 है, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां पे जब हमें S चाहिए, मान लो ये अपना S है, तो S क्या हुआ सिग्मा TR और R = 1 से लेकर कहां तक 10 तक, लास्ट रो फोकस रो। अब यहां से
1 से लेकर 10 तक, और 1/r² माइनस ऐसा। तो बताओ छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। और बड़े का राइट। तो 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट, और 10 में राइट, ठीक है ना। तो 1 में लेफ्ट बचेगा और 10 में राइट, तो ये क्या हो गया, 1/1² और माइनस 1/10 + 1 का स्क्वायर, नहीं? तो नाउ इट इज एज सिंपल एज 1 - 1/121, तो ये 120/121, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। फिर देखो, जैसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3, ठीक है ना। ऐसे ही 1/1 + 2 + 3 + 4, ये जा रहा है अप टू 1/1 + 2 + 3 अप टू 11, ठीक है। अब फिर से देखो, सीरीज जानी पहचानी नहीं है। तो जब हम इसका RH टर्म लिख रहे हैं, तो इसका RH टर्म क्या आ रहा है जरा देखना। तो 1/, देखो क्या है, सेकेंड टर्म में 1 + 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है, फोर्थ टर्म में 1 + 2 + 3 + 4 है। तो RH टर्म में क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू 4, है ना। तो 1 + 2 + 3 अप टू 8, ठीक है ना। अब देखा जाए तो नीचे तो ये R नेचुरल नंबर्स का सम लिखा है, तो नीचे ये R नेचुरल नंबर्स का सम लिखा है, तो यहां पर ये क्या हो गया, R × R + 1 और ऊपर 2। अब देखो फिर से ये पका पकाया खाना है। क्यों पका पकाया खाना है, क्योंकि क्या दिख रहा है हमें, एक FR दूसरा FR + 1। तो अब फोकस किस बात पे होना चाहिए कि फैक्टर सेपरेट हो जाए, बोलो, ये फैक्टर सेपरेट हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या हम सेपरेट कर पा रहे हैं, तो जरा इनको घटा के देखो क्या आ रहा है, 1, मजे से कर लेंगे, है ना। तो यहां से देखो क्या हुआ 2, और इसको हमने लिख लिया R + 1 और माइनस R और अपॉन R × R + 1, ठीक है। और सेपरेट कर जाते हैं तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस हो गया 1/R, और दूसरा वाला हो गया 1/R + 1। अब अगर देखा जाए तो ये पूरी चीज अगर GR है, तो ये पूरी चीज GR + 1 है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर जब हम बात S की कर रहे हैं, तो ये S कहां से कहां तक है, फर्स्ट से लेकर 11 तक। तो हम इस S को क्या बोल देंगे, σTR, R = 1 से लेकर 11 तक, यानी कि 2 तो बाहर आ गया, और ये 1/R - 1/R + 1 और 1 से लेकर 11 तक, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर 2, और बताओ छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, है ना। तो 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट, 11 में राइट। तुम्हें आ रहा है समझ में, हाँ? 1/1 और माइनस 1/11 + 1। और फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, अभी भी दिक्कत हो, आज घर जाए क्या करना है, जितने ऐसे आंसर्स को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सबको ओपन करो, ठीक है ना। और अपने आप तुम्हें फील होगा क्या कट रहा है क्या बच रहा है। ये एक दिन कर लोगे, वंस फॉर ऑल इजी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो हमेशा डर लगता रहेगा। अब सोचो हमने कितना टाइम बचाया, नहीं तो हर बार हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे होते तब देख रहे होते क्या कैंसिल हो रहा है क्या बच रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से फाइनली अगर हम देखें तो ये अपने पास क्या है, 2 × ये 1 - 1/12 है, तो 12 - 1 11 और अपॉन 12, यानी कि 11/6, ठीक है। अब देखो एक सेकंड, फिर देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, और ये सारे क्वेश्चन जेई है, मतलब जेई के आए हुए क्वेश्चन है, मतलब सोर्स अपना
जेई में कैसा पूछ रहा है वही है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, इफ ए एन इक्वल्स टू -2 और अपॉन 4n स्क्वायर -16n और +15, देन फाइंड a1 plus a2 plus a2 plus a3 अप टू a25, ठीक है ना। अब देखो यहां पे फिर से देखो an यहां है, क्या कोशिश होगी, अच्छा पुराना सा फेल है, क्या कोशिश होगी कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स तो बनाओ, ठीक है ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब दो लीनियर में बटेगा, है ना। तो दो लीनियर में बांटने की कोशिश करते हैं, तो जरा दिमाग लगाओ, फैक्टराइज हो रहा है क्या, देखना। अरे पेन नहीं चलाओ, सोचो ना। देखो 4n स्क्वायर -16n + 15 जो है 4, पहले साइलेंस। देखो तो यहां पे फैक्टराइज कर देते हैं हम। देखो यहां पे ये फैक्टराइज हो रहा है -6n -10n और +15, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो तो इसमें से कॉमन हो रहा है कितना, 2n, और यहां से कॉमन हो रहा है -5, तो 2n - 5, और अंदर क्या बच रहा है 2n - 3, है ना। फिर हम फैक्टर सेपरेट करके तैयार हैं। अब देखते हैं ये काम के हैं कि नहीं, जरा बिना पेन यूज करे सोचो तो काम के है कि नहीं। पहले बता, दोनों फैक्टर में छोटा कौन दिख रहा है, लेफ्ट वाला, जिसमें 5 घट रहा है ना। तो अब देखो रफर क्या होगा माइंड में, देखो कि अगर हम fn बोल रहे हैं 2n - 5 को, तो fn + 1 देखें कितना हो जाएगा, 2n + 2 कितना आ रहा है 2n - 3, मतलब बिल्कुल ये अपने काम के फैक्टर्स हैं। अब काम के हैं तो अब दिमाग किस पे जा रहा है, सेपरेट करने पे, है ना। तो देखो ना ऑलरेडी यहाँ -2 लिखा हुआ है ना। तो हम इस -2 को यहाँ मज़े से लिख देते हैं an, -2 को क्या लिख देते हैं 2n - 5 और -2n - 3, समझे क्या। और नीचे अपना क्या हो गया 2n - 5 × 2n - 3, है ना। अब सेपरेट कर जाओ, तो सेपरेट करोगे तो ये क्या हो गया 1/2n - 3 -1/2n - 5, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अगर देखा जाए तो ये और ये गोले, है ना, ये टेलीस्कोपी को फेवर कर रहे हैं, पहले ही चेक कर चुके हैं। बताओ छोटे इनपुट का कौन रोल प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, राइट, परफेक्ट, है ना। कितने लोग सही देखे, है ना। देखो ना, अगर मैं इसको बोल रहा हूं gn, इस गोले को बोल रहा हूं gn, तो ये वाला गोला क्या हो जाएगा gn + 1, है ना। तो अब हमें जो ये s चाहिए a1 से a25, इस s को हमने क्या लिख दिया सिग्मा an 1 से 25, ठीक है ना। अब देखो इसमें सीधा सीधा ये आ जा रहा है, कुछ बैलेंस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी यहाँ। तो 1 से 25 और 1/2n - 3 -1/2n - 5, ठीक है। अब बताओ 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट की राइट, 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट की राइट, राइट, परफेक्ट, है ना। और 25 में लेफ्ट, तो ये देखो लेफ्ट रखने पर ये क्या आया 1/50 - 3, है ना, और -2 - 5 1/2 - 5 2 - 5, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से ये क्या आ गया अपने पास 1/47 और +1/3, है ना। यानी कि कितना हो जाएगा 50/3
3 इंटू 47 जो भी आता, ठीक है। फिर देखो, अब इस बार आपको कहा फाइंड s इक्वल्स टू, सुना, अब यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैंने कहा 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये अप टू 20 टर्म्स मान लो हमें ये जोड़ना है, ठीक है। अब हमने इसका RH टर्म पकड़ा है ना, तो RH टर्म क्या आया, 1 अपॉन R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस, ठीक है ना। तो अब क्या ट्विस्ट आ गया नया, अभी तक तो 2 फैक्टर बन रहे थे, या नहीं भी बन रहे थे तो हम 2 फैक्टर बना ले रहे थे, है कि नहीं, हाँ। अब यहां तो फंस गए, ठीक है। तो अब देखो, ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सही हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, चूंकि मुझे ये लगातार टर्म्स दिख रहे हैं, किसी एपी के ये लगातार टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, इनका डिफरेंस मैंने देखा कितना हो रहा है, 2। इनको घटा के देखो, एक तो रिस्पॉन्ड करो तुम लोग, दिस माइनस दिस क्या हो रहा है, 2, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस लिखता हूं, एक बार को दिखाता हूं क्या कर रहा है, ठीक है ना। अब ये इन एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस लिखूंगा मैं r प्लस 2 माइनस r। अब ये खुद से क्रिएट किया है, तो हमें फिर इसको क्या करना होगा, नीचे सेट करना पड़ेगा। तो यहां पे 2 और r प्लस 1 और r प्लस 2। अब जरा फिर से सेपरेट कर जाओ, तो सेपरेट करोगे तो क्या हो रहा है, देखो हाफ तो बाहर है ना, और r प्लस 2 जब रखा तो ये आ गया r इंटू r प्लस 1, और माइनस जब r रखा तो ऐसा आ गया। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, ये सेट हो गया टेलीस्कोपिक पे, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको बोल रहे हो FR, तो ये क्या फील हो रहा है, FR प्लस 1, ठीक है। बोलो है ना, R की जगह R प्लस 1 डाल के देखो ना, ये मिल जा रहा है, इसका मतलब ये सीरीज तो सॉल्व हो गई। S क्या हो गया, सिग्मा TR, R इक्वल्स टू 1 से लेकर कितने टर्म तक है, 20, R इक्वल्स टू 1 से लेकर 20, तो ये अपने पास हाफ तो बाहर आ गया, और यहां से 1 अपॉन R इंटू R प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू R प्लस 2, ठीक है। और यहां 1 से लेकर 20, है ना। अब देखो छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। एक तो एक कोरस में आंसर करो, है ना, तो 1 रखने पे किस में बचेगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, 20 रखने पे राइट, तो ये क्या आया अपने पास, हाफ और इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 और माइनस 1 अपॉन 21 इंटू 22, जो भी हो जाए, ठीक है। अब एक मजेदार बात सुनो, सोच के देखो, अगर यहां 1 अपॉन 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 होता तो भी तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता, सोच के देखो। क्योंकि क्या होगा, किनारे वालों को अगर आप यूज कर रहे हो तो एक में पीछे से हटेगा, एक में आगे से, तो आपको फील होना चाहिए कि इस तरीके से जो पूछा गया है, ये यहां 2 2 का प्रोडक्ट लिखा हो, 3 3 का प्रोडक्ट लिखा हो, 4 4 का प्रोडक्ट लिखा हो, 5 5 का प्रोडक्ट लिखा हो, सारी सीरीज का सम सेम टेक्निक से हो जाएगा। क्या करना है, एक्सट्रीम का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर देना, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 3 लिखे हैं कि 4 लिखे हैं, एक तो ये, आहा ध्यान दो, एक तो ये, और दूसरा सोच के देखो, यहां 1 2 3 4 यूज होने की जगह मैं लिखता 1 3 5 3 5 7 5 7 9, सेम क्वेश्चन होता। सोच के देखो, मतलब
यहां पे ये जो अंडरलाइंड है, यहां एपी के कोई से भी टर्म्स चलेंगे, है ना। कहां फर्क पड़ेगा, ये जो बाहर बैलेंस कर रहे हो उस पर, ठीक है। जैसे चलो इसमें मैं आपको दो चीजें करके दिखाता हूं और बेटर फील होगा। जैसे मैंने कहा क्या कि फाइंड S इक्वल्स टू 1/135 प्लस 357 प्लस 579 और डॉट डॉट, ये एंडलेस है। अब एंडलेस के लिए आपको क्या सिखाया, चाहे एंडलेस बोले, आपको निकालना पहले SN और फिर n को इन्फिनिटी की ओर भगा देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे फिर से हम क्या करते हैं, इसका nth टर्म या rth टर्म लिखते हैं। तो ये 1357 वाली AP यूज हो रही है, तो इसका rth टर्म क्या आएगा 2r माइनस 1। और देखो तो फिर ये 3 लगातार टर्म्स लिखे हैं, तो क्या होगा जरा सोचो, 2r माइनस 1, फिर अगला क्या होगा 2r प्लस 1, फिर अगला क्या होगा 2r प्लस 3। ऐसे ही अगर 3 कॉमन डिफरेंस की एपी होगी तो उस हिसाब से आ जाएगा, 4 कॉमन डिफरेंस की एपी होगी तो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर क्या है 1। आपको क्या सिखाया मैंने, जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम एक्सप्रेशन। क्यों, इसमें क्या होता है, एक से पीछे वाला हटेगा, दूसरे से आगे वाला, और टेलीस्कोपिक बना देगा, ठीक है। तो जरा देखो 2r प्लस 3 और 2r माइनस 1 घटाओगे तो कितना आएगा 4, है ना। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमरेटर को लिख देते हैं 2r प्लस 3 माइनस 2r माइनस 1 और ये 4 हम बैलेंस कर देते हैं। तो ये 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, यहां पर जैसे ही सेपरेट करोगे तो 1/4 और फर्स्ट वाले के साथ रखा तो क्या आया 1/2r माइनस 1, 2r प्लस 1 और माइनस 1/2r प्लस 1, 2r प्लस 3। अब आप देखो अगर ये गोला GR है तो ये गोला GR प्लस 1 है। जिनको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, घर जाके प्रॉपर R की जगह R+1 रख के देखो, जितना ये पेन चलाओगे इसमें उतना कंफर्टेबल होते जाए। कितने लोग कॉन्फिडेंट फील करो इसमें, बाकी लोग पेन चलाइए इसमें, ठीक है ना, घर पे रेफर करिए, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हुआ, इसका मतलब जब हम S, इनफैक्ट अब थोड़ा स्मार्ट बनो, देखो अब इतनी मैच्योरिटी आ गई कि हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। सोच के देखो, छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट, तो 1 रखने पर कौन बचेगा, लेफ्ट, और n रखने पर कौन बचेगा, राइट, और n टेंड टू क्या है, इन्फिनिटी, तो वो क्या हो गया 0। कितने लोग बात समझ गए। तो वो अलग से सिग्मा का भी तामझाम अब करने की जरूरत नहीं है, अगर हम समझ गए तो। मतलब सीधा इसका आंसर अगले स्टेप में क्या आएगा 1/4 इंटू 1/1 इंटू 3 और माइनस 0, यानी कि 1/12। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग, बाकी लोग प्रयास करिए घर पे, ठीक है। एनीवेज मैं SN लिखता हूं, SN का मतलब क्या होगा, सिग्मा TR 1 से लेकर n तक, 1/4 कहाँ आ गया बाहर, और 1 से लेकर n तक, और देखो यहां पर ये क्या आ गया, ठीक है। और फिर देखो यहां से 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, है ना। अब 1 में लेफ्ट बचेगा, n में राइट, तो ये हो गया 1/1 इंटू 3 और माइनस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। तो देयरफॉर S क्या हो जाएगा 1/4, 1/1 इंटू 3 माइनस 0, यानी कि 1/12। और अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो अब सोचो, जैसे मैं ये सीरीज बोलूं S इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 3 4 5
3 4 5 6, है ना, ये एंडलेस है ना, सॉल्व है ना। ये तो स्टैंडर्ड टाइप हो गया ना एक तरीके से। तो अब क्या कि नीचे एपी के टर्म्स मल्टीप्लाइड लिखे हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5, कितने भी हो सकते हैं, है ना। बस ध्यान रखना है कि ये तभी हम इस मेथड से इसको कर पाएंगे जब हम इसका आर्थ टर्म लिखे और नीचे वो एपी के कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हो जाए, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वी विल हैव टू यूज द एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर क्या लिखोगे, r +1 r+2 r+3। जब तक एक्सपर्ट नहीं होते हो रख रख के चेक करा करोगे सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। ध्यान दो, अब यहां देखो एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो हम यहां पर एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, r+3 और -r, और नीचे क्या आ गया 3, और क्या लिख सकते हैं हम, r+1 r+2 r+3, ठीक है ना। और सेपरेट करो तो ये 1/3, और क्या हुआ, फर्स्ट वाला रखो तो ये आ गया अपने पास 1/r r+1 r+2 और माइनस, देखो 1/ क्या, r+1 r+2 r+3, ठीक है ना। अब देखो तो हमें इजीली फील हो रहा है कि ये अगर FR है तो ये FR+1 है, नहीं। अब देखो मैं S का आंसर सीधा लिखता हूं, देखते हैं कितने लोग एक बार में समझ रहे हो। तो जब हम सिग्मा में ले जाएंगे इसको तो क्या होगा, 1/3 तो बाहर आएगा, और छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। तो लेफ्ट में ये हो गया 1/1 2 3, और राइट में हो गया, कितने बात समझ गए। प्रॉपर हम SN निकालेंगे, n को इन्फिनिटी की ओर भगा दी। तो पता है यहां से हम क्या सीखे, देखो यहां से हम सीखे कि A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट R in AP। तो हम इस तरह की सीरीज को जोड़ना सीख गए, क्या, 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस 1/A3 A4, है ना, 1/A4 A5, ऐसी 2 2, या फिर 3 3, मतलब A1 A2 A3 A2 A3 A4 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, या फिर 4 4, A1 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A5 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन। मतलब 2 2 3 3 4 4 5 5, कितने भी हो, हम इस टेक्निक से टेलीस्कोपिक सब में सेट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और एंडलेस पूछा तो और बल्कि काम क्या हो गया, आसान, क्योंकि एक तरफ का पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक कैच क्या है, जैसे मान लो एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, S फाइंड S इक्वल्स टू, देखो 1/1 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 5, ये 20 टर्म्स का, 20 टर्म्स का, ठीक है। अब देखो जब इसका rth टर्म लिखे तो इसका rth टर्म क्या है, जरा देखना, 1 2 3 4 वाली एपी और एक 3 4 5 वाली एपी। अब ये प्रीवियस टाइप तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका rth टर्म जो आएगा 1 2 3 4 वाली एपी का rth टर्म क्या होगा, r, और 3 4 5 वाली एपी का rth टर्म होगा r+2, ठीक है, और ऊपर 1, है ना। Yes, sir. Yes. तो
मतलब एक का गैप आ गया, है ना। तो अब देखो ये जो अभी तक सीखे हैं उससे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब ये देखते देखते समझ आता है, ठीक है ना। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैंने क्या करा, मैंने एक बार को इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लिया, तो क्या हुआ r + 2 - r और r × r + 2 और अलग से क्या बैलेंस करना पड़ेगा, हाफ, ठीक है। और इसको सेपरेट कर लिया, तो ये सेपरेट होके क्या आया 1/r और -1/r + 2। अब आप देखो तो ये टेलीस्कोपिक नहीं है ना। लेफ्ट साइड FR है तो राइट साइड क्या है, FR + 2 है, FR + 2 है। टेलीस्कोपिक कब होता, जब FR + 1 होता है ना। तो अब यहां देखो एक मस्त टेक्निक जिससे आप बात समझ, एक्चुअली इसमें क्या होगा, दो टर्म छोड़ के कैंसिलेशन होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, बाकी लोग नहीं समझे, चलो अभी समझाता हूं। जैसे रखो 1 रखोगे तो 1/1 - 1/3, 2 रखोगे तो 1/2 - 1/4, 3 रखो 1/3 - 1/5, कटना शुरू हुआ। तो जब एक का गैप आता है तो आपको शुरू के दो ब्रैकेट में एक एक बचेगा और लास्ट के दो ब्रैकेट में एक एक बचेगा। कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो उनके लिए एक आसान रास्ता दे रहा हूं। अब एनीवेज देखो इसको देखो मैं कैसे एक छोटा सा काम करके और टेलीस्कोपिक बना दूंगा, देखना कैसे। हाफ, और मैंने क्या करा, ये जो 1/r है ना, इसके साथ मैंने अपनी तरफ से एक 1/r + 1 जोड़ दिया। अब इसको बैलेंस भी करूंगा, तो मैंने अपनी तरफ से इसको जोड़ा और वही चीज यहां पर बैलेंस कर दिया। पहले तो ये बताओ मैं ऐसा कर सकता हूं, कर सकता हूं, बोलो। अब इसका फायदा देखो, अब ये टेलीस्कोपिक है। अरे ध्यान दो ध्यान दो, कैसे, अगर आप इस पूरे गोले को बोल रहे हो FR, तो ये पूरा गोला क्या है, FR + 1, है ना। तो जब एक का गैप आए तो इस टेक्निक से हम उस गैप को फिल कर देते हैं। मतलब FR + 2 दिख रहा है तो आप एक FR + 1 अपनी तरफ से जोड़ भी दो घटा भी दो, वो ओवरऑल टेलीस्कोपिक है। देखो ना, पहले फील करो, यहां पर FR है तो R की जगह R + 1 रखो तो दूसरा मिल रहा है। अच्छा अल्टीमेटली हुआ क्या, देखो तो लोअर रखने पे 2 बच रहे हैं, अपर रखने पे 2, वो तो हमें डायरेक्ट खोल के भी फील हो रहा है, बोलो ना, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो S का मतलब क्या हुआ, S का मतलब हुआ सिग्मा TR और R = 1 से लेकर कहां तक, 20 तक। अरे पूरा मैं ये सिग्मा रखूंगा भी नहीं। अब मुझे पता है कि लोअर में, अब बताओ छोटे का इनपुट कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, तो 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट, और 20 में राइट। तो यहां पर मैं सीधा आंसर लिखता हूं, हाफ तो कॉमन हो गया और 1 में लेफ्ट यानी कि 1/1 + 1/2 और -20 में राइट। तो 20 में राइट का मतलब हो गया 1/21 प्लस जो भी आता है, ठीक है। अब ये जो आप मेथड सीखे ना, अच्छा हम तो देख रहे थे टेलीस्कोपिक सम, उसमें बीच में एक स्टैंडर्ड टाइप आ गया, है ना, है ये टेलीस्कोपिक का ही, लेकिन ये टाइप बेस्ड हो गया। देखो ना क्या कवरेज हुआ, ये कवरेज हुआ कि ऐसा लुक दिखते ही अब ऐसे यूं सॉल्व हो जाना। तो अल्टीमेटली इसमें भी हमने फायदा किसका उठाया, एक्सट्रीम का ही। तो गैप पर भी ये काम कर लिया, ठीक है। अब सुनो, अब एक मजेदार बात, ये जो सीरीज आपको डिनोमिनेटर में दिख रही है ना कि AP के 2-2 का प्रोडक्ट लिखा है या 3-3 का या 4-4 का, एज इट इज सीरीज अगर न्यूमरेटर में भी आ जाए तो भी एक टेक्निक है जिससे सॉल्व हो जाएगी, है टेलीस्कोपिक का ही एप्लीकेशन। जैसे सोचो मैंने आपसे पूछा, बात नहीं, फाइंड SN = 1 2 3 2 3 4 3 4 5 up to
n टर्म्स। अच्छा, देखा जाए तो मैं आपको अगर यहाँ कुछ ना भी सिखाऊं तो आप कहोगे सर आप मुझे तो ये आता है। क्यों? क्योंकि इसका जब आप आर एच टर्म लिखोगे, जरा इसका आर एच टर्म लिखो, तो आर एच टर्म क्या आया? आर प्लस वन, आर प्लस वन, आर प्लस टू, ठीक है ना। तो आप तो कहोगे सर मैं तो इसको सिग्मा टेक्निक से सॉल्व कर लूंगा। क्यों? क्योंकि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है? 3 डिग्री। तो अपने पास तो रिजल्ट है इसका, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं जो आपको मैं यहाँ मेथड सिखाने वाला हूं उससे, अरे पीछे मत देखो, तुम्हें ही कह रहा हूं, हाँ, 1 सेकंड के लिए भी यहां से डिस्कनेक्ट मत हो। देखो अब यहां पर ऑल्दो आप इसको सिग्मा टेक्निक से कर सकते हो, बट मैं आपको यहां एक तरीका सिखाने जा रहा हूं जिससे यही नहीं, यहां 3 की बजाय 4 का प्रोडक्ट होता, 5 का प्रोडक्ट होता तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब सोचो अगर ये 4 का प्रोडक्ट लिखा होता, हम तो सिग्मा मेथड से कर ही नहीं पाते, पता चला वो टेलीस्कोपिक फ्रेम था, है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा। हाँ, शर्त इसके लिए क्या है कि टर्म्स जो यहां यूज कर रहे हो वो एपी के टर्म्स होने चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेक्यूटिव वाले, 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे हम करेंगे क्या, जब ये चीजें नीचे होती थी तो हम एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज करते थे, है ना, और उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लेते थे। अब जब ये चीजें ऊपर है, ध्यान दो, तो आप ये जो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म लिखे हैं उसमें से सबसे बड़े से जस्ट नेक्स्ट वाला सोचो। तो सबसे बड़ा कौन है? आर प्लस, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला कौन होगा? अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि एपी कितने की चल रही है। जैसे मान लो अगर यहां एपी 1357 वाली चल रही होती तो एपी का नेक्स्ट टर्म, और अगर यहां लिखा होता 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, तो अगला क्या लेते? 2r प्लस 5, है ना। तो आप क्या करिए, इस एपी का जो जस्ट अगला टर्म है उसको यूज करिए, तो कितना होगा? r प्लस 3, और सबसे छोटे से जस्ट पीछे वाला सोचो, r माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हम उनका डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। अभी देखो मस्त एकदम सॉल्व हो जाएगा, r प्लस 3 और माइनस r माइनस 1, मतलब सबसे बड़े से जस्ट नेक्स्ट और सबसे छोटे से जस्ट प्रीवियस, है ना। अब देखो, अब आप क्या करो, ये जो ब्लैक पार्ट है उसको रेड पार्ट में ले जाके दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट रो ध्यान दो, ब्लैक पार्ट को दोनों रेड पार्ट में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी ये चीज होती है ना, a इंटू बी माइनस सी का अगला स्टेप आप क्या लिखते हो? ए बी माइनस ए सी। तो ये अपना a है, ये b है, ये c है, तो आप a इंटू बी माइनस सी का अगला स्टेप क्या लिखोगे? ए बी माइनस ए सी। अब जरा एक बार देखो सब लोग, देखो, तो मैं पहले को लिख रहा हूं r प्लस 1, r प्लस 2 इंटू r प्लस 2, और बीच में माइनस, और फिर ये r माइनस 1 जब आएगा तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसा, r माइनस 1 r। फील हो गया क्या? अरे तुम लोग आज मतलब मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक भी काम नहीं कर, नहीं फील हुआ? क्या हुआ ये देखो, तो ये पूरी चीज अगर FR है तो ये पूरी चीज FR प्लस 1 है, और ये तो अब एक जनरल टेक्निक हो गई, और इससे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इससे हमेशा सॉल्विंग इजी होगी, अदरवाइज सोचो आप सिग्मा खाली लगाते थोड़े ना हो, उसके बाद फिर प्रॉपर उसको सॉल्व करते हो, सिग्मा r क्यूब, सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r, फिर कॉमन लेते हो, फिर आगे बढ़ते हो, है ना। तो अगर ये टाइप बेस्ड सीरीज दिख गई तो इसको सिग्मा से करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस मेथड से करिए। अब देखो क्या होगा, अगर आप बात समझ गए हो तो SN को क्या बोलोगे बताओ तो? छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट? अच्छा देखो एक गलती यहाँ हो गई है, गलती ये हुई है कि हमने जो डिफरेंस क्रिएट किया उसका काउंटर पार्ट बैलेंस नहीं किया। जैसे ये कितना आ रहा है 4 ना, तो हमें 1 इंटू 1/4 करना था ना, तो वो 1/4 कहाँ चलाएगा? यहाँ बाहर, इससे कोई दिक्कत तो है ही। अब देखो क्या होगा, जब आप SN कर रहे हो तो छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट? राइट। तो 1 में कौन बचेगा? राइट, राइट, 1 में राइट और n में लेफ्ट। तो आप सीधा SN लिखोगे, आंसर 1/4 बाहर आ गया कॉमन, और n का मतलब n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 और माइनस
ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3, है ना। अब आंसर इसका कितना आया, आंसर इसका आया 1/4 n इंटू n प्लस 1। अच्छा, इस आंसर तक पहुंचने में सिग्मा टेक्निक से हालत बिगड़ जाएगी, है ना, खूब सारी सॉल्विंग होगी। यहां सीधा ये 2 लाइन में खत्म है। अच्छा, सिग्मा टेक्निक इससे बड़े वाले डिग्री पे तो लग भी नहीं पाएगा। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता क्या, फाइंड, है ना, s इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसका rth टर्म पकड़ते हैं, क्या आया r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3। अब देखो सिग्मा मेथड ने हाथ खड़े कर दिए यहाँ कि भाई मेरे पास तो 4 का फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन टेलीस्कोपिक यहाँ पे एक्टिव है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट एक आगे, सबसे बड़े से एक आगे, एक आगे का मतलब AP का नेक्स्ट टर्म, ठीक है ना, और सबसे छोटे से एक पीछे, तो r प्लस 3 से जस्ट आगे, है ना। तो यहाँ लिख दो r प्लस 4 और r से जस्ट पीछे घटा दो। अब ये जो हमने किया इसका काउंटर पार्ट कितना रहा, 5, नीचे कांस्टेंट से तो हमें दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ ये क्या फील हो रहा है, a इंटू बी माइनस सी, तो अगला स्टेप क्या कर देते हैं, कहाँ देख रहा है, a इंटू बी माइनस सी, तो अगला स्टेप क्या कर देते हैं, ए बी माइनस ए सी। तो ये अपने पास क्या आया 1/5। अब ए बी का मतलब देखो यहाँ r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 r प्लस 4 और माइनस क्या हो जाएगा r माइनस 1 r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3। तो अब जो हमें s चाहिए वो क्या हुआ, s हुआ एक्चुअली सिग्मा टी आर 1 से लेकर, अब बताओ छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, राइट, है ना। देखो इसमें तो एकदम सुपर क्लैरिटी रखनी है, ये अगर एफ आर है तो ये एफ आर प्लस 1 है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, अब सीधा उत्तर रखेंगे भी नहीं, सीधा हम आंसर करेंगे क्या 1/5 तो बाहर आ जाएगा, और जब लोअर लिमिट रखो तो किस में बचेगा, लेफ्ट की राइट, राइट, ठीक तो है, इतना डर के क्यों बोल रहे हो, लोअर में राइट, अपर में लेफ्ट, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अपर में 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 और माइनस 0 1 2 3 4। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखो हाँ सुन रखा है, रुको ना, कोई बात नहीं। देखो तो फैक्टोरियल से पहले जान पहचान करते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट को कहते हैं हम फैक्टोरियल, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। तो जरा देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 7 फैक्टोरियल, है ना, तो इसको मैंने लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5, कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक, है ना। मेरा मन किया यहीं रुकने का, मैं इसको लिख दूंगा 4 फैक्टोरियल, बोलो, है ना। या फिर मैं इसी 7 फैक्टोरियल को चाहूँ तो लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नहीं, या फिर मैं इसी 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 7 इंटू। तो आप एक चीज देखो, बड़ा फैक्टोरियल छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा, बड़ा फैक्टोरियल जैसे 7 फैक्टोरियल कन्वर्ट हो रहा है 4 फैक्टोरियल में या 5 फैक्टोरियल में या 6 फैक्टोरियल। अब जैसे अगर हम ये बात समझ गए, तो मान लो कहीं लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, कहीं कहीं ऐसा भी फैक्टोरियल को ऐसा भी लिखते हैं कहीं, ठीक है ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कंफ्यूज मत हो, यही साइन, ठीक है।
देखो 12 फैक्टोरियल और अपॉन, मान लो मैंने कहा नीचे 8 फैक्टोरियल, आपको फील हुआ कि नीचे वाली चीज कट जाएगी। क्या आप लिखोगे इसको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और इंटू यहाँ रोक दो 8 फैक्ट, और ये 8 फैक्टोरियल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब जब ये बात आप समझे तो जरा देखना, मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। या फिर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। जिस स्टेप में रुक जाओगे वो फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसको कहां तक पहुंचाएगा, 1 तक, ठीक है ना। तो देखो बड़ा फैक्टोरियल कन्वर्ट हो रहा है छोटे में। अब यहां से एक मजेदार सा ऑब्जर्वेशन देता हूं, है ना। इस रिलेशन में जरा n की जगह 1 डाल के देखना, है ना। तो यहां पे 1 फैक्टोरियल और 1 इंटू कुछ अच्छा यहां दिखा 1 माइनस 1 0। तो 0 फैक्टोरियल ऐसे थेटिकली तो नहीं पॉसिबल भाई, 1 फैक्टोरियल लास्ट आएगा, लेकिन 0 फैक्टोरियल यहां से फील आ रहा है ना। तो अगर आप देखो तो यहां से आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज हम यहां पे जान रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज फैक्टोरियल का सेंस कहां से बनता है, 1 से। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो अब जरा बोलना कि मान लो कहीं लिखा हुआ है r फैक्टोरियल और इसके साथ आपने r प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल। सोच के देखो, r फैक्टोरियल में r प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल। और जरा सोचना तो r फैक्टोरियल में अगर आपने r डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल। बोलो है ना, r माइनस 1 फैक्टोरियल। प्रोवाइडेड क्या हुआ, ये r नॉन जीरो चीज होनी चाहिए, मतलब r नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो अब के बाद कभी भी आप n फैक्टोरियल देखते हो तो ये कब कब डिफाइंड होगा, n फैक्टोरियल के डिफाइंड होने के लिए n बिलोंग टू क्या होना चाहिए, होल नंबर। 0 अलाउड हो गया ना, n बिलोंग टू होना चाहिए होल नंबर, तो n फैक्टोरियल अपना डिफाइंड होगा। अब जैसे ही फैक्टोरियल का ये हमें आइडिया हो गया, तो अब देखो इस पे कुछ सीरीज के क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, बात नहीं, एक क्वेश्चन है, फाइंड s इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 50 और r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r, ठीक है ना। तो आपको कई बार फैक्टोरियल की सीरीज भी टेलीस्कोपिक सम में कन्वर्ट होती है, 2-4 देखोगे अपने आप आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां पर ये जो अपना RH टर्म है r फैक्टोरियल इंटू r, मैंने यहां क्या किया, इस r को लिख दिया r प्लस 1 और माइनस 1 इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। जो r था, अरे ध्यान दो कहां देख रहा है, यहां देखो, जो r था उसमें हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हम ऐसा कर सकते हैं। और अब देखो तो ये फिर से वही a माइनस बी इंटू सी लिखा है, तो c को दोनों में ले जाके क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आपको अगले स्टेप में क्या फील होगा, देखो r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल और माइनस आर फैक्टोरियल। कुछ अच्छा दिखा क्या, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल को आप क्या बोलोगे, r प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, और माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप देखो ये टेलीस्कोपिक है नहीं, एक एफ आर है तो दूसरा एफ आर प्लस 1 है ना। तो छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, राइट है ना, और बड़े का लेफ्ट। तो अब जो हमें ये एक्सप्रेस हुआ, तो देयरफॉर एस को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल और 1 से लेकर 50,
है ना। तो अब बताओ 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट की राइट, राइट, और 50 में लेफ्ट। तो यहाँ से ये क्या हो गया देखो, तो 50 में लेफ्ट, तो 51 फैक्टोरियल और माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, 51 फैक्टोरियल और माइनस 1। ठीक है। फिर जैसे देखो आपको कहा इस बार फाइंड s इक्वल्स टू, ये 2-3 देखते देखते फील आने लगेगा, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 20 और r अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। ध्यान दो, r अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये अपना tr है r अपॉन, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऊपर r में एक 1 ऐड कर देता हूँ और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है। और अब इनको कर जाते हैं सेपरेट। तो जैसे ही सेपरेट करोगे तो ये क्या हुआ, r प्लस 1 अपॉन और माइनस 1 अपॉन, अब देखो फर्स्ट में कुछ अच्छा फील हो रहा है, r प्लस 1 कटेगा, तो r प्लस 1 कटेगा तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन r फैक्टोरियल और माइनस, अब देखो ये टेलीस्कोपिक है ना, लेफ्ट अगर FR है तो राइट FR प्लस 1 है। तो बताओ छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, है ना। तो जब हम ये S की बात करेंगे तो देयरफॉर S इक्वल्स टू सिग्मा TR यानी कि 1 अपॉन R फैक्टोरियल और माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल और R इक्वल्स टू 1 से 20। फोकस रहो। अब देखो 1 रखे तो लेफ्ट, 20 रखे तो राइट, तो ये क्या आया 1/1 फैक्टोरियल और माइनस 1/21 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा देखो फाइंड S इक्वल्स टू, कह रहा है फाइंड S इक्वल्स टू सिग्मा R इक्वल्स टू 1 से 10 R स्क्वायर प्लस 1 और इंटू R फैक्टोरियल, R स्क्वायर प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल। पेन नहीं चलाओ, 30, अरे रे। ठीक है। इसमें मैंने पॉज कर दिया था, एक बार वापस समझाता हूँ। देखो TR अपना था R स्क्वायर प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल, है ना। इसमें हमने एक R ऐड किया, एक R सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है ना। अब ये इतने से पार्ट को हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, R इंटू R प्लस 1 और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो R माइनस 1, और अब इस R फैक्टोरियल को दोनों में ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और यहाँ से देखो तो R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल को हमने क्या लिख दिया, R प्लस 1 फैक्टोरियल। और इसके बाद देखो तो ये टेलीस्कोपिक है। अगर हम राइट वाले को FR बोल रहे हैं तो लेफ्ट वाला हो गया FR प्लस 1। एक और इसमें करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड S इक्वल्स टू सिग्मा R इक्वल्स टू 2 से 10 और R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1 और अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, TR R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1 R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1 और अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें मैं इसको लिख लेता हूँ, गौर करना, R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 को एक साथ और एक माइनस R एक साथ। कितने लोगों ने देख के ये सोच लिया था अभी? एनीवेज घबराओ मत, इसको तो आप रीअटेम्प्ट करिए साथ। आज की क्लास तो पूरी रीअटेम्प्ट करिए, एकदम नई चीज़ है ना, धीरे धीरे यूज टू होंगे। और यहाँ से बस समझ आना चाहिए जो लिख रहा हूँ, है ना। कितने लोग समझ रहे हो अच्छे से? हाँ ठीक है ना। बाकी लोग फिर रीअटेम्प्ट करना, क्लास को एक बार वापस देख जाना, नहीं हो तो देखो यहाँ पर। अब जब इसको आप ऐसे सेपरेट करोगे तो पहला लिखा हुआ है R माइनस 1 का स्क्वायर और उसके साथ नीचे क्या, R माइनस 1 फैक्टोरियल, और दूसरा R अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल।
ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर देखो तो ये अपने पास ये r-1 एक कटेगा, वैसे भी 2 से हम स्टार्ट ले रहे हैं तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा r-1 कट के ऊपर r-1 और नीचे r-2 फैक्टोरियल, और सेकंड क्या हुआ r/r-1 फैक्टोरियल। अब आप देखो एक GR है तो दूसरा, बताओ छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, ठीक है ना। तो छोटे इनपुट का रोल लेफ्ट प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको रखेंगे तो s = 2 से 10 और r-1 और r-2 फैक्टोरियल अपॉन ऐसा r/r-1 फैक्टोरियल। फिर से समझा रहा हूं, देखो ये पूरे गोले को अगर आप FR बोलोगे तो ये पूरा गोला क्या फील हो रहा है, FR+1। तो 2 रखने पे कौन बचेगा, लेफ्ट, 10 रखने पे कौन बचेगा, राइट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/0 फैक्टोरियल और माइनस 10/, कितना 10-1 यानी कि 9। ठीक है। अब यहाँ आके थ्योरी अपनी डन है ना। कुछ 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, कई बार आपको देखने को मिल सकता है। जैसे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, जैसे अपने मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाँ ऐसे मत करो, जल्दी आना। अपने मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन है, देखो कह रहा है, सोचो इतना सब कुछ पढ़ लिया और फिर ये क्वेश्चन देखेंगे कोई थॉट ही नहीं आएगा, है ना। तो ये जो लास्ट में थोड़ा स्मूथ फिनिशिंग दे रहे हैं, ये इसके लिए कि अब एक्स्ट्रा चीज अगर दिखे, रेयर दिखती है लेकिन दिखेगी, है ना, तो थॉट आना चाहिए। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है a = 1 - ½ प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे होता होता 1/2n - 1 माइनस 1/2n। लेट करके लिखना, लेट a ये है और b अपना 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस 1/n + 3 अप टू 1/2n है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 19a + 8b अपॉन 2a + b। 19a + 8b अपॉन 2a + b। ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो क्या कर रहा है, देखो इधर। अब मैं क्या कह रहा हूं, इतनी सारी बातें सीखने के बाद फिर हम यहां ब्लैंक है ना। तो कई बार क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पर फ्रेम होते हैं, तो यहां इंडिविजुअली ए और बी को नहीं सोच सकते। इसका मतलब ए और बी आपस में लिंक होंगे, और ऐसे लिंक होंगे कि ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब ना हम ए को जोड़ सकते हैं ना ही बी को, ये कोई स्टैंडर्ड सीरीज है ही नहीं, हर सीरीज को जोड़ा जा सके ये जरूरी नहीं है। ऊपर से ये HP सीरीज है, जोड़ ही नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं इसका, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अपना फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ये वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है ना। तो अब देखो, मुझे यहां पे एक खास बात देखी, ध्यान से देखना नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा, कि हर इवन के आगे माइनस साइन है। तो मैंने यहां क्या किया, और ऐसी टेक्निक मैं पहले यूज कर चुका हूं, मैं यहां क्या करूंगा, सबको प्लस लिख लूंगा, ठीक है, सबको प्लस लिख लूंगा। लेकिन था तो माइनस, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 टाइम्स और सारे इवन वाले घटा दूंगा। पहले बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये सब तो हम कर चुके हैं, है ना।
कितने लोगों ने यहाँ सोचा था ये? बढ़िया है ना। धीरे धीरे थॉट आएगा, सबको आएगा। बस जब आज पढ़ा रहा हूँ तो आज घर जाके मेहनत करना, ठीक है ना। अपने आप अपना माइंड डेवलप होता है ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये जब लिखा तो अब जरा देखो अगले स्टेप में ये क्या दिख रहा है, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, ऐसे 1/2n माइनस 1 प्लस 1/2n। और देखो ये तो 2 कॉमन होके कट गया, और ये क्या लिखा हुआ है जरा देखो, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू। कुछ अच्छा फील हुआ? अभी अच्छा फील होगा। रुको मैं यहां पर एक काम करता हूं। ये जो सीरीज है देखो, ये बढ़ते बढ़ते कहीं 1/n भी आएगा, फिर कहीं उसके जस्ट बाद क्या आएगा, 1/n प्लस 1, और ये ऐसा। बोलो है ना। कितने लोग बात समझ गए हो? बाकी लोग देखो ना क्या हुआ। तो ये 1 से n तक जो क्रिएट हुआ, ये पूरा यहां से यहां काट दिया। उतना इधर प्लस में है, उतना इधर माइनस में है। तो ये जब काट दिया तो सोच के देखो, ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज यहां से यहां तक में चली गई, और बचा क्या? तो ये बचा 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2। अब ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है, यही तो b है ना। तो यही तो अपना b है, देयरफॉर a इक्वल्स टू b। और a इक्वल्स टू b देखते ही यहां पर देखो इसका आंसर आ चुका है। अरे बोलो ना। क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अगर a और b डाल दो तो ऊपर से तो कट जाएगा, और ये कितना हो गया, 19 प्लस 8 27 और अपॉन 3, आंसर विल बी 9। ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज से सॉल्व होती है चीजें। अब जैसे देखो एक अपने जेई में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ 1/α प्लस 1 प्लस 1/α प्लस 2 अप टू 1/α और प्लस 1012, बात नहीं, अल्फा प्लस 1012 और माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 3, ऐसे ही होता होता ये है 1/2024 इंटू 2023। ठीक है ना। ये वैल्यू अगर 1/2024 है ना, इफ दिस इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड अल्फा। अब देखो क्वेश्चन देखेंगे। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, ये सीक्वेंस के टफनेस की खास बात है कि सब कुछ देख लोगे फिर एक नई चीज होगी। ठीक है ना। तो करते करते करते, और बेस्ट कवरेज है क्या, जेई मेन की पीवाईक्यू कर लो, जेई एडवांस की पीवाईक्यू कर लो। ठीक है ना। ये दोनों करते ही एकदम माइंड एकदम फुल्ली इक्विप्ड है, क्या क्या चीजें सोची जा सकती है। ठीक है। अब देखो यहां पर, अब यहां पे क्या करेंगे, तो जरा देखो मैं ये बाद वाले को क्रैक करने की कोशिश करता हूं। वो क्रैक होगा तो अपने आप दिख जाएगा अल्फा क्या होना है, जिससे ये सम 1/2024 हो जाए। ठीक है ना। तो अब बाद वाले को क्रैक करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो हम इसको लिखते हैं 1/2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 3 प्लस 1/6 इंटू 5, ऐसे ही होता होता 1/2024 इंटू 2023। अब देखो तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में जो दो चीजों का प्रोडक्ट लिखा है उसका हर जगह डिफरेंस 1 है ना। तो हम ये डिफरेंस ऊपर क्रिएट करके पहला काम करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। बोलोगे सर सेपरेट करने का क्यों थॉट आ रहा है, तो यहां देखो अकेला अकेला है नहीं, तो इसके साथ अगर कुछ क्लबिंग होनी है तो यहां पे हर हाल में सेपरेट तो हो। तो अब देखो क्या हुआ यहां पर, इसको हम लिख पाए ऊपर वाले को 2 - 1 2 इंटू 1 प्लस
4 minus 3, 4 into 3, plus 6 minus 5, 6 into 5, plus 2024 minus 2023 और अपॉन 2024 इंटू 2023। ठीक है, अब देखो यहां से जब इसको सेपरेट करा तो देखो ये आ गया 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और ये होता होता क्या 1/2023 और माइनस 1/2024। अब सुनो मेरी बात, यहां से थोड़ा थोड़ा थॉट आना शुरू होगा। अब हमें इसको बचाना है, तभी तो ऐसा बनेगा कुछ, बोलो ठीक है ना। इसका मतलब इसको बचाना है तो इसका मतलब बाकी के साथ ये कटे, तभी तो इसकी वैल्यू 1/2024 आने के चांस है, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो फिर ये वही इवन ऑड पे फ्रेम होते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहां पर जरा देखना, तो इसको मैंने क्वांटिटी में लिख दिया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और 1/2022 और 1/2023। फील करो लास्ट वाला नहीं लिखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि उसको मुझे बचाना है। ठीक है ना। अब ये तो मैंने इसको जबरदस्ती लिख दिया, जबकि था तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, यस और नो। ठीक है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन था और मैंने लगातार लिख दिया, तो बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे, -2 टाइम्स, समझ रहे हो, 1/2 प्लस 1/4 अप टू कहां तक 1/2022, यस और नो। और एक ये -1/2024 बिल्कुल ही अलग रख लिया, क्योंकि उसको टिका के रखना है। ठीक है, अब हुआ क्या, कितने लोग बात समझ चुके हो, सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, क्या होगा जरा देखो, तो ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस 1/2, है ना, से लेकर गौर करना कहीं बीच में 1/1011 भी आएगा, फिर 1012 भी आएगा, और फिर ये लास्ट कहाँ तक जाएगा 2023 तक। और ये इसमें से एक 2 कॉमन होके कट चुका है, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस में 1/1 प्लस 1/2, ऐसे ही कितना 1011, और इसको एज इट इज कॉपी मारा। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, बिल्कुल अच्छा फील हुआ। ये पूरी चीज से उड़ गई नहीं। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख पा रहे हो, इसको लिख पा रहे हो 1/1012 प्लस 1/1013 से लेकर 1/2023 और विथ अलग से एक -2024। अब जरा देखो तो आपको फील हो जाएगा कि ये देखो ना, यही गोला तो हम ये यूज किया है ना, बोलो। तो अब हम अल्फा क्या एडजस्ट करें कि सब कट जाए और बस -1/2024 रह जाए। कितना सिंपल तो है, अल्फा 1011 है ना। तो जैसे ही अल्फा आप 1011 रखोगे तो ये यहां से यहां तक की पूरी चीज यही तो हो जाएगी, और फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपने वो वैल्यू बच जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जैसे एक बार दिखा दिया ना, तो आपको फिर थॉट आएगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज पे आते हैं। देखो अच्छा नहीं, लास्ट चीज नहीं, अभी एक और। जैसे ये आप टेलीस्कोपिक सम पढ़े, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट। टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट, ठीक है ना।
तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अभी इसको मिटाता हूं। सबसे पहले हम इस सिंबल का मतलब समझते हैं। मैंने कहीं लिखा है पाई एफ आर आर इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। तो जैसे सिग्मा इज फॉर सम, वैसे पाई इज फॉर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये लिखा क्या है, देखो ये लिखा है F1 इंटू F2, ऐसे ही कहां तक, F10 तक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, तुम फोकस मत लूज करो, किसी दिन मारूंगा ना। मान लो 1 से 10 और मैंने लिखा 3FR इंटू GR अपॉन 2HR लिखा हुआ है पाई। अब पाई का फील क्या दिया मैंने आपको कि बारी बारी से वैल्यूज रखो और मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करने लगे तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 3F1G1 अपॉन 2H1 पहला टर्म, इंटू ध्यान दो, फिर दूसरा टर्म 3F2G2 अपॉन 2H2, फिर तीसरा टर्म ऐसे ही 10वां टर्म क्या 3F10G10 और अपॉन 2H10, ठीक है। अब देखो, अब इसको जरा प्रोसीड करते हैं और सारे F वाले इकट्ठा करते हैं, सारे G वाले और सारे H वाले, और देखो 3 आपको कितनी बार मल्टीप्लाइड दिख रहा है, 10 बार। तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 10 और F1 इंटू F2 अपॉन F10, ठीक है। और फिर G1 इंटू G2 अपॉन G10, ठीक है ना। और देखो नीचे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 बार। तो 2 की पावर 10 और क्या हो गया H1 इंटू H2 अप टू H10। अब देखो मैं चाहूं तो फिर इसका अगला स्टेप लिख सकता हूं 3 की पावर 10 और गौर करना पाई एफ आर 1 से लेकर 10 तक इंटू पाई जी आर 1 से लेकर 10 तक और नीचे 2 की पावर 10 और पाई एच आर 1 से लेकर 10 तक, है ना। लिख सकता हूं कि नहीं। अब जरा इन दोनों स्टेप्स को एक साथ ऑब्जर्व करो। तो आपने क्या पाया कि पाई को हम प्रोडक्ट या डिवीजन में सेपरेटली इंपोज कर सकते हैं। किलो बात समझ गए। और कांस्टेंट टर्म अगर पाई से बाहर लाओगे तो वो उतनी पावर के साथ आएगा। जैसे 10 टर्म है तो 10 पावर, 20 टर्म है तो 20 पावर। सिग्मा में क्या होता था, रिकॉल करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम सेपरेटली सिग्मा इंपोज कर सकते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सिग्मा के बाहर रखी जा सकती है। तो जो काम वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता था वो यहां प्रोडक्ट और डिवीजन में होता, ठीक है ना। और कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम पाई से बाहर ला रहे हैं तो उतनी पावर में आता, ठीक है। अब जब ये ऑब्जर्वेशन आ गया तो अब हम यहां पे देखते हैं टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट का फील क्या है। देखो टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट का फील है। देखो अगर कहीं मान लो लिखा है पाई और एफ आर अपॉन एफ आर प्लस 1 और 1 से लेकर मान लो 20 तक। देखो मैं कह रहा हूं ये सॉल्व हो गया। कितने लोग हाथ उठा रहे हो एक बार में? कटेगा। चलो एक काम करो, रख के देखो। तो रख के देखोगे तो ये क्या होगा, यहां पर पहला टर्म F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2 इंटू F2 अपॉन F3 इंटू F3 अपॉन F4। ऐसे ही होता होता 19 रखने पे क्या आ रहा है F19 अपॉन F20 और 20 रखने पे F20 अपॉन। कुछ बढ़िया फील हुआ है ना। तो जो काम वहां सब्ट्रैक्शन कर रहा था वो काम यहां डिवीजन कर रहा है ना। बस यहां क्या होना है, एडजेसेंट। एफ आर है तो एफ आर प्लस 1 या एफ आर माइनस 1।
तो इसमें फिर वही क्या होगा, वही कहानी। बताओ, यहाँ जैसे वहाँ पूछता था मैं कि, ध्यान दो इधर, वहाँ पूछता था मैं कि छोटा वाला इनपुट लेफ्ट है कि राइट है। यहाँ पे मैं क्या पूछूंगा, छोटा वाला इनपुट ऊपर है कि नीचे है। तो बताओ ऊपर है कि नीचे है, तो लोअर में कौन बचेगा, ऊपर, अपर में नीचे। तो आप मजे से इसका सीधा अगला स्टेप लिख सकते थे, लोअर में ऊपर यानी कि F1 और अपर में नीचे, है ना। अब देखो क्या मस्त आप जवाब दे पाओगे। जैसे मान लो मैंने कहा R = 1 से, या R = मान लो 3 से 17, कुछ भी रैंडम ले लिया, और मैं इस बार कह रहा हूं FR/FR-1। बताओ लोअर में कौन बचेगा, लोअर में बचेगा नीचे वाला, है ना, और अपर में बचेगा ऊपर वाला, है ना। तो यहां से आप सीधा सीधा क्या कह पाओगे, F17 और अपॉन F2। ठीक है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, लिखो, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई R, बात नहीं, R = 2 से 22 और R² - 1, एक सेकंड रो, हाँ, R² - 1 और अपॉन R²। ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करूंगा, मैंने ये जो है ना R² - 1, इसको लिख लिया R+1 × R-1। ध्यान दो, और नीचे जो R² लिखा है दोनों को एक एक R दे दिया, है ना। अब फील करो, ये दोनों जगह टेलीस्कोपिक बन गया। और हमने क्या सीखा है, प्रोडक्ट या डिवीजन में सेपरेटली पाई को इंपोज कर सकते हैं। तो आप देखो अगले स्टेप में क्या हो गया, 2 से 22 और R+1 अपॉन R और इंटू 2 से 22 क्या, R-1 अपॉन R। अब देखो क्या हुआ। तो यहां पर बताओ फर्स्ट वाले के लिए छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है, नीचे की ऊपर, नीचे। तो 2 में कौन बचेगा, 22 में ऊपर। तो ये क्या आया, ऊपर 23, नीचे 2। और सेकंड वाले पाई में देखो छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है, ऊपर। तो 2 में कौन बचेगा, ऊपर, 22 में नीचे। तो ये 1 अपॉन 20। ठीक है। क्यों सेकंड में कंफ्यूज हो, कि फर्स्ट में, सेकंड में। अब बताओ छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। तो 2 में कौन बचेगा, है ना, और 22 में कौन बचेगा, नहीं। तो R-1 में 2 रखा तो क्या आ गया, 1, और R में 22 रखा तो क्या आ गया, 22। ठीक है। देखो चलो एक आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफाई R = 2, अरे बात नहीं, R = 3 से 20, है ना, और R³ - 1 और अपॉन R³ + 1। ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, R = 3 से 20 और यहां फैक्टराइज कर लिया, R-1 R² + R+1 और R+1 R²। अच्छा देखो ये राइट साइड वाले जो दोनों एक्सप्रेशन है ये अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, ये टेलीस्कोप को फेवर करने वाले हैं। ठीक है ना। अब हुआ क्या, अब फिर से हमने पाई दोनों में इंपोज कर दिया, 3 से 20 और R-1 और अपॉन R+1। ठीक है ना, और इनटू पाई R² + R+1 अपॉन R² - R+1, 3 से 20। ठीक है ना। तो राइट साइड तो टेलीस्कोपिक हो गया प्रॉपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर FR है तो न्यूमरेटर FR+1 है,
ठीक है ना। लेफ्ट साइड 1 का गैप है, बोलो तब 1 का गैप है मतलब पता है क्या होगा, 2 लोअर में ऊपर बचेगा, 2 अपर में नीचे। कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो? जो नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आपके लिए एक आसान रास्ता। मैंने क्या किया, 3 से 20 था ना, तो एक R ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कितने लोग बात समझ गए? जैसे ही आपने ये R ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अब ये टेलीस्कोपिक फेवर कर रहे हैं। जैसे ऊपर देखो ना, ये न्यूमरेटर अगर GR है तो ये क्या है, GR+1 है, यही तो हम चाहते हैं। और सेकंड वाला तो ऐसे ही सिंप्लीफाइड था। 3 में कौन बचेगा बताओ, ऊपर की नीचे? नीचे। और 20 में ऊपर, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 + 20 + 1 और अपॉन 9 - 3 + 1, ठीक है ना। तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो इधर से पहले बताओ, 3 में कौन बचेगा, ऊपर, और 20 में नीचे। तो 3 में ऊपर बचा क्या, 3 × 2 और नीचे 21 × 20 और इंटू ये अपने पास 421 और अपॉन 7।